एक्सरसाइज 8A इसका हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। तो इसमें हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है यानी 90 डिग्री है, और AB भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, BC भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर और CA भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि साइन ए, टेन ए और कॉट सी और कॉस सी के मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा हमें AC दे रखी है, ये देखो AC कहो इसे, चाहे CA भुजा कहो, बात एक ही है, CA भुजा, ठीक है। तो CA भुजा या कहो AC भुजा कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AB भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर और BC भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की जगह लंब हमने और कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दिया, तो साइन ए बराबर आ गया 3/5। तो टेन ए का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार की वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देंगे। तो लंब कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और आधार है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कॉट सी और कॉस सी के मान भी ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC में हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने अब C एंगल के लिए पूछा है तो यहाँ पर एंगल कौन सा रखेंगे, हम C रखेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने A पूछा था तो हमने यहाँ पर क्या रखा था A, और कोण B जो हमारा 90 डिग्री यानी समकोण एंगल है वो समकोण ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर लंब था वो वहाँ पर आधार बन जाएगा, और जो वहाँ पर अब लंब बन गया है वो यहाँ पर आधार था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है cos C बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है, आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 हो गई और कर्ण का मान 5, तो 5 यानी cos C का मान आ गया 3/5। cot C का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो cot C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दे रखा है त्रिभुज PQR में कोण P हमारा समकोण है, PQ यहाँ पर √3 दे रखा है, PR यहाँ पर 1 दे रखा है और QR यहाँ पर जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इन्होंने कहा है साइन क्यूब, कॉस क्यूब, टेन आर और साइन आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही जो क्वेश्चन नंबर हमने जैसा कि अभी दूसरा सॉल्व किया था, उस प्रश्न में यहाँ पर A, यहाँ पर भी A दे रखा था और यहाँ पर C और यहाँ पर C दे रखा था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, अब Q, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R और यहाँ पर R है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, कोण P यहाँ पर समकोण दे रखा है तो इसे हम कोण P बना देंगे। ये हमारा कोण कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा, और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हम इसका नाम R रख देंगे। अब हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, साइन क्यू कॉस क्यू। तो इसके लिए पहले हमें देखना है कि PR कितना हमें दे रखा है भाई, PR हमें दे रखा है 1 और QP कितना दे रखा है, तो QP या फिर कहो PQ तो वो हमें दे रखा है √3 दे रखा है। QR हमें कितना दे रखा है, तो ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में फाइंड कर लेंगे क्या क्या इन्होंने पूछा है। तो इन्होंने हमसे पूछ रखा है साइन Q बराबर, तो साइन Q का फार्मूला अभी हमने बताया लंब बटे कर्ण होता है। साइन Q का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन Q का मान यहाँ पर लंब और कर्ण का मान रख देंगे। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है तुम्हारा 2। फिर इसी प्रकार हमें cos Q का भी मान ज्ञात कर लेना है। cos Q का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें कितना दे रखा है √3 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज PQ और R में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने पूछा था Q और Q के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और
किसके लिए बनाएंगे, आर के लिए। ये आर हो गया, ये पी रहेगा और ये हमारा हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये √3 हमें दे रखा है, ये 1 हो गया और ये हमें दे रखा है 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan r और sin r। तो tan r इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब दे रखा है हमें √3 और आधार कितना दे रखा है 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan r इज इक्वल टू √3। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें साइन r फाइंड करना है। तो साइन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर, तो साइन r इज इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पर √3 है और कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण हो गया तुम्हारा 2। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें गिवन है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण दे रखा है और समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, AB भुजा दे रखी है 26 सेंटीमीटर, AC भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और BC भुजा कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यहाँ इन्होंने बोला है साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में और यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन B और tan B पूछा है तो ये हमने B रख लिया और यहाँ पर क्या पूछा है, कोण C समकोण है तो ये हो गया हमारा समकोण और ये जो एंगल बचा है वो हो जाएगा हमारा, इसका नाम A हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं ये हमारी भुजा जो होती है लंब होती है, ये आधार है और ये हम बता चुके हैं कर्ण होती है। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, साइन B का मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले AC भुजा कितनी हमें दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। BC कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है और AB कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। तो हम साइन B का फार्मूला जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो हो गया ये लंब बटे कर्ण और साइन B बराबर लंब कितना है हमारा 10 है और कर्ण कितना है हमारा 26 है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 तियां 6, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 5/13, यानी साइन B का जो मान आया 5/13 आएगा। फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, tan B। तो tan B का फार्मूला जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो ये हो गया हमारा लंब बटे आधार और लंब बटे आधार का मान रख देंगे। तो लंब कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। अब इसे डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 5/12 हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, cos A का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो cos A जो है अब हम इसी त्रिभुज से फाइंड करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि जो हमने आपको बताया ये जो कर्ण होता है कर्ण ही रहता है, यानी ये जो है फिक्स रहता है और यहाँ पर ये वाला एंगल फिक्स रहता है, लेकिन जो आधार होता है वो लंब में परिवर्तित हो सकता है और लंब जो होता है वो आधार में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब ये दोनों एंगल आपस में चेंज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर cos A का यानी cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार यहाँ पर कौन सा तुम्हारा हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब ये वाला आधार नहीं होगा, AC आधार हो जाएगा। तो AC मतलब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में कर्ण कौन सा है, कर्ण हमारा यही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 पंचे 10 और यहाँ पर कितना आएगा 13, 2 एक कम 2, 2 तियां 6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इन्होंने दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो गया और इन्होंने बोला है AB भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर है और ये दोनों भुजाएं यहाँ पर दे रखी हैं 1 सेंटीमीटर, यानी AB भी 1 सेंटीमीटर है और BC भी 1 सेंटीमीटर है। AC यहाँ पर हमें दे रखा है √2। तो इन्होंने बोला है साइन A और tan C का मान ज्ञात करो।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही काम करते हैं, क्या एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा हो गया एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर कोण बी समकोण बोला तो कोण बी हो गया। अब ए पूछा है तो हमने यहाँ पर ए लिखा और बाकी का हमारा सी एंगल ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब दे रखा है बी सी यानी दे रखा है 1 और ए बी दे रखा है 1 और ए सी दे रखा है √2। तो साइन ए बराबर क्या फार्मूला है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मान हम रख देंगे साइन ए बराबर लंब हमारा हो गया 1, कर्ण हमारा हो गया √2। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने पूछा है tan c का मान। तो हमने अभी बताया इससे पहले वाले प्रश्न में tan c = अब ये वाला जो है यहाँ पर C एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा और A जो है वो C की जगह पहुँच जाएगा। इसलिए जो लंब है वो आधार में परिवर्तित हो जाएगा और आधार जो है वो लंब में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए tan c बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मान यहाँ पर क्या होगा, लंब का मान है 1, ये वाला लंब होगा और आधार कौन सा है, ये वाला 1। तो इसलिए यहाँ पर 1 से 1 डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर tan c का मान कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ पर tan c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन्होंने दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू हमारा समकोण यानी 90 डिग्री होगा और पी क्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और इन्होंने पूछा है कि कॉस पी, टेन पी और कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया और यहाँ पर इन्होंने cos p tan p पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ p और उसके बाद में q समकोण यहाँ है तो q हम यहीं पे रखेंगे और बाकी का हमारा r ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, p q r त्रिभुज हो गया। ये हमारा कितना होता है, समकोण यानी 90 डिग्री होता है। अच्छी तरीके से याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस पी = अब त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस पी का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस पी, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया हमारा 4 और कर्ण कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, tan p। तो हमें tan p की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। तो tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 3 है और आधार कितना है 4 है। उसके बाद में हमें cos r की वैल्यू चाहिए। तो cos r की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अभी हमने देखा cos r का फार्मूला क्या अभी हमने बताया, आधार बटे कर्ण। अब जैसा कि बताया हमने आधार बटे कर्ण में यहाँ पर कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार जो होता है वो लंब बन जाता है और लंब जो होता है वो हमारा आधार बन जाता है। और ये ऐसा कब होता है, जब आर पी बन जाए और पी आर बन जाए, अर्थात ये जो एंगल दोनों होते हैं ये चेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos r बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा और कर्ण कौन सा रहेगा, वो 5 ही रहेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है।